नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वेल है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इन दी मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा। आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, चाहे मोबाइल ऐप हो या वायरलेस नेटवर्क। इस कन्वीनियंस के साथ फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रॉड होता कैसे है, किस टाइप का होता है और इसे कैसे भाग सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स काफी पुराने टाइम से हो रहे हैं, लेकिन जब से मोबाइल और वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है, टैब से ये और इजी हो गया है हैकर्स के लिए। आजकल लोग फिजिकल कार्ड से ज्यादा मोबाइल वॉलेट्स या एप्स का यूज करते हैं, जिसमें नए टाइप के सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में कॉमनली देखे जाते हैं। कार्ड होल्डर इन्फो लीक, जब किसी का कार्ड नंबर, सीवीवी या एक्सपायरी डेट लीक हो जाता है। अनऑथराइज्ड यूज, कोई दूसरा आदमी आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन करता है बिना आपके परमिशन के। यूजर और बिजनेस दोनों को नुकसान, यूजर्स को पैसे का लॉस होता है और बिजनेसेस को ट्रस्ट और रेप्यूटेशन का। डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि मोबाइल वायरलेस ट्रांजैक्शंस एनोनिमस हो सकते हैं। मोबाइल और वायरलेस एनवायरनमेंट में फ्रॉड अलग अलग तरीके से हो सकता है। फिशिंग, फेक ईमेल या एसएमएस से आपका डेटा चुराना। मेलवेयर, आपके फोन में ऐसे ऐप्स या वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं जो बैकग्राउंड में डेटा ले जाते हैं। मैन इन द मिडल अटैक, जब आप और सर्वर के बीच में कोई हैकर कम्युनिकेशन कैप्चर करता है। सिम स्वैप्ड, फ्रॉडस्टर आपका सिम हाई ले लेता है और ओटीपी एक्सेस करता है। फेक ऐप्स, ऐसे ऐप्स जो रील जैसे दिखते हैं लेकिन कार्ड डेटा चुरा लेते हैं। एक टिपिकल मोबाइल पेमेंट प्रोसेस कुछ इस तरह होती है। यूजर इनिशिएट्स ट्रांजैक्शन, यूजर गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करता है। ऑथेंटिकेशन, पिन, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी लगता है। पेमेंट गेटवे वेरीफाई करता है, पेमेंट ऐप से डेटा बैंक के सर्वर तक जाता है। प्रोसेसिंग एंड ऑथराइजेशन, बैंक ट्रांजैक्शन को चेक करता है और अलाउ या डिक्लाइन करता है। कंप्लीशन, अगर सब कुछ सही है तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इस प्योर प्रोसेस में कई जगह वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। चलो देखते हैं फ्रॉड होने के मेन रीजंस क्या होते हैं। वीक ऑथेंटिकेशन, अगर पिन या सिक्योरिटी वीक है तो फ्रॉडस्टर इजीली एक्सेस कर लेता है। नो एन्क्रिप्शन, अगर ट्रांजैक्शन डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं है तो बीच में कोई यूज पड़ सकता है। डेटा ब्रीच, कभी कभी कंपनी के सर्वर हैक हो जाते हैं और लाखों यूजर्स का डेटा चोरी होता है। पब्लिक वाईफाई है, फ्री वाईफाई डेंजरस होती है, कोई भी आपके ट्रांजैक्शन स्निफ कर सकता है। लॉस्ट स्टोलन डिवाइसेस, अगर मोबाइल चोरी हो गया और लॉक नहीं लगा तो कार्ड डिटेल्स मिसयूज हो सकती है। फ्रॉड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है कार्ड नॉट प्रेजेंट यानी सीएनपी फ्रॉड। ये टैब होता है जब कोई ऑनलाइन या मोबाइल ट्रांजैक्शन होती है लेकिन कार्ड फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी ने फ्लिपकार्ट से 10,000 रुपए का फोन ऑर्डर किया यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। आपका कार्ड आपके पास हाई था लेकिन ट्रांजैक्शन किसी और ने किया। उसने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी यूज किया जो उसने किसी फिशिंग लिंक से या किसी वेबसाइट के डेटा ब्रीच से चुरा लिया था। इसमें फ्रॉडस्टर को कार्ड मिलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इन्फो चाहिए होता है। और सीएनपी फ्रॉड सबसे कॉमन है ऑनलाइन पेमेंट्स में। दूसरा है अकाउंट टेकओवर फ्रॉड। इसमें फ्रॉडस्टर आपके पूरे अकाउंट का एक्सेस ले लेता है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या क्रेडिट कार्ड अकाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके मोबाइल नंबर पर एक फेक कॉल आता है, सर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ओटीपी बताइए। आपने ओटीपी दे दिया और फ्रॉडस्टर ने आपके ईमेल और बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर लिया यूजिंग दैट ओटीपी। अब उसके पास फुल कंट्रोल है। वो कार्ड डिटेल्स भी देख सकता है, लिमिट बदल सकता है और फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसको बोलते हैं अकाउंट टेकओवर। तीसरा टाइप है न्यू अकाउंट फ्रॉड। फ्रॉडस्टर किसी और के नाम पे नया क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट ओपन कर लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी डेटा लीक में चुरा लिया गया। फ्रॉडस्टर ने उसी डॉक्यूमेंट के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। बैंक ने वेरिफिकेशन अच्छी तरह नहीं किया
और कार्ड इशू हो गया। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपके नाम पे होगा और पैसे वापस करने का बर्डन भी आपके ऊपर आएगा इवन दो आपने वो कार्ड यूज हाई नहीं किया। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंडली फ्रॉड, चार्जबैक फ्रॉड। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का फ्रॉड है। फ्रेंडली फ्रॉड, इसमें फ्रॉड कस्टमर हाई होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने अमेज़ॉन से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर किया और पेमेंट किया क्रेडिट कार्ड से। प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद उसने बैंक को कॉल करके बोला कि ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की थी या प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ। बैंक उसकी बात मानकर चार्जबैक कर देता है, यानी पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन सेलर का लॉस हो गया क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो भेज दिया था। इसको हाई बोलते हैं फ्रेंडली फ्रॉड या चार्जबैक फ्रॉड। नेक्स्ट वी हैव कार्ड स्किमिंग। कार्ड स्किमिंग एक हार्डवेयर बेस्ड फ्रॉड होता है। इसमें फ्रॉडस्टर्स आपके कार्ड का मैग्नेटिक स्ट्राइप डेटा चुरा लेते हैं यूजिंग अ स्किमिंग डिवाइस। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एटीएम जाते हो पैसा निकलने के लिए, लेकिन वहां मशीन पे एक छोटा सा स्किमर लगा होता है जो आपका कार्ड स्वाइप करते हाई डेटा कॉपी कर लेता है। साथ हाई एक हिडन कैमरा आपका पिन भी रिकॉर्ड कर लेता है। अब फ्रॉडस्टर के पास आपका कार्ड नंबर और पिन दोनों है। वो अब आपके कार्ड का मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव कार्ड क्लोनिंग। कार्ड क्लोनिंग कार्ड स्किमिंग का एडवांस्ड वर्जन है। जब किसी ने आपका कार्ड डेटा स्किमिंग से चुरा लिया तो वो एक नया डुप्लीकेट कार्ड बना लेता है जिसे बोलते हैं क्लोन्ड कार्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रॉडस्टर ने आपका कार्ड क्लोन किया और उस क्लोन्ड कार्ड से किसी मॉल में 20,000 रुपए का शॉपिंग कर लिया। बैंक को तो लगा ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है क्योंकि चिप या मैग्नेटिक डेटा तो सही है। आपको टैब पता चलता है जब बिल आता है या अलर्ट मिलता है, टैब तक फ्रॉड हो चुका होता है। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने के सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ रियल यूजर हाई ट्रांजैक्शन कर पाए। इसमें आते हैं ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप पेमेंट करते हो एक एसएमएस या ईमेल ओटीपी आता है जो सिर्फ आपके पास होता है। फिंगरप्रिंट बटा फेस आईडी। मोबाइल पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड के साथ एक और लेवल का सिक्योरिटी लेयर होता है जैसे ओटीपी या बायोमेट्रिक। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई फ्रॉडस्टर ने आपका कार्ड नंबर चुरा लिया, लेकिन जब वो पेमेंट करेगा उससे ओटीपी चाहिए होगा। अगर ओटीपी आपके फोन पे आता है और आपने नहीं दिया तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फ्रॉड रोकता है। दूसरा है टोकनाइजेशन। ये एक लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्निक है। इसमें आपका रियल कार्ड नंबर कभी भी डायरेक्टली ट्रांजैक्शन में यूज नहीं होता। उसके बदले एक टेम्परेरी टोकन जनरेट होता है जो सिर्फ एक बार यूज होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप अमेज़ॉन पे कार्ड सेव करते हो। इस वक्त अमेज़ॉन आपका एक्चुअल कार्ड नंबर स्टोर नहीं करता बल्कि एक टोकन स्टोर करता है। अगर वेबसाइट हैक भी हो जाए तो हैकर के पास सिर्फ यूजलेस टोकन होगा, रियल कार्ड नंबर नहीं मिलेगा। इससे डेटा ब्रीच होने पर भी आपका रियल कार्ड सिक्योर रहता है। तीसरा है एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्रॉड डिटेक्ट करना। बैंक्स और पेमेंट गेटवेज आजकल मशीन लर्निंग का यूज करते हैं जो हर ट्रांजैक्शन को रियल टाइम मॉनिटर करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप नॉर्मली 500 रुपए का रिचार्ज करते हो और एकदम से 50,000 रुपए का फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है, एआई सिस्टम ऐसी सस्पिशियस मान के ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देता है। एआई टाइम के साथ आपके बिहेवियर को समझ लेता है और जब कुछ अनयूजुअल होता है अलर्ट भेजता है। अब बात करते हैं यूजर अवेयरनेस की, और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिस्टम चाहे कितना भी सिक्योर हो, अगर यूजर हाई गलती करेगा तो कोई सिस्टम नहीं बचा सकता। क्या करना चाहिए? अपना ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर मत करो, ना फोन पे ना व्हाट्सएप पे। फिशिंग एसएमएस या ईमेल से बचो, जैसे आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, क्लिक करके केवाईसी अपडेट करें। ये सब ट्रैप्स होते हैं।
अननोन ऐप्स या शेडी पेमेंट वेबसाइट्स मैट यूज करो। अगर ऐप का नाम वियर्ड है, स्पेलिंग गलत है, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। फेक कॉल्स भी आते हैं। लोग बैंक एम्प्लॉय बनकर ओटीपी या कार्ड डिटेल्स मांगते हैं। हमेशा याद रखो, बैंक कभी भी ओटीपी या पिन नहीं मांगता। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक एसएमएस आता है, योर एक्सिस बैंक अकाउंट इज टेम्पररीली ब्लॉक्ड। क्लिक हियर टू अपडेट नाउ। आप लिंक पे क्लिक करते हो और एक फॉर्म भर देते हो जिसमें कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी, ओटीपी सब मांगता है। आपने भर दिया, बस फ्रॉडस्टर के हाथ सब कुछ लग गया। तो इसलिए अवेयर रहो, अलर्ट रहो। नाउ डिस्कस करते हैं सिक्योर सिस्टम्स का यूज करना। बहुत सारे लोग बस देखे देखे कोई भी पेमेंट ऐप या वेबसाइट ओपन कर लेते हैं बिना चेक किए कि वो सिक्योर है या नहीं। ये जरूरी स्टेप्स फॉलो करो। ऑफिशियल ऐप स्टोर्स से हाई ऐप्स डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर। HTTPS वेबसाइट्स हाई यूज करो। URL के साइड में लॉक आइकन दिखता है, इसका मतलब साइट एनक्रिप्टेड है। ट्रस्टेड पेमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, etc. ये ऐप्स PCI DSS कंप्लायंट होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की पेमेंट सिक्योरिटी फॉलो करते हैं। ऑटो अपडेट एनेबल रखो ताकि सिक्योरिटी पैचेस मिलते रहे। एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक फ्रेंड ने एक ऐप भेजा, ये पेटीएम का प्रो वर्जन है, कैशबैक देगा। आपने डाउनलोड कर लिया और कार्ड सेव कर दिया, पर वो ऐप फेक थी। विदिन 10 मिनट्स 10,000 रुपए का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया। तो हमारी गलती क्या थी? हमने ट्रस्टेड सिस्टम का यूज नहीं किया। ऑल राइट इज एचएमनी जाना मोबाइल और वायरलेस एरा ने कन्वीनियंस बढ़ाया है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है। फ्रॉडस्टर्स नए नए तरीके यूज करते हैं। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2FA, सिक्योर ऐप्स और नॉलेज के थ्रू हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के बारे में और कैसे हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे हाई यूजफुल टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक या सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर।